Assalamu alaikum everyone. I'm here with another video. I hope all of you are good. Actually आज मेरी इस वीडियो के अंदर मैं मेहंदी लगाऊंगी और हमारे साथ ये समरीन बाजी हैं। इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि रीना आप प्लीज़ आज मुझे मेहंदी लगाएं। वैसे हम काफ़ी दिनों से डिसाइड कर रहे थे बट हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज फाइनली हम मेहंदी लगाने लगे। बेसिकली इस मेहंदी की भी बड़ी एक लंबी स्टोरी है। मुझे मेहंदी से बड़ा क्रेज़ है क्योंकि मैं जब छोटी सी थी ना तब से लाइक 5 या 6 इयर्स की थी जब से मुझे मेहंदी लगाने का ना एक क्रेज़ हुआ था। तो उसमें ये था कि उस टाइम जो मेरा जो टाइम ज़माना था ना मतलब ज़माना तो काफ़ी पुराना हो गया, अब तो खैर मेरे आगे से बच्चे हैं। तब ना मेहंदी बॉक्सेस में ज़्यादा अवेलेबल होती थी, तो तब इतनी कोन वगैरह में नहीं आती थी। तो फिर मैं क्या करती थी कि मैं अपने ड्राइवर अंकल को कह के मेहंदी मंगवाती थी और मैं उनको कहती थी मामा को नहीं बताना। अच्छा वो ले तो आते थे बट मामा जिस टाइम सो रही होती थी तब मैं वो बॉक्स को खोलती थी, बाउल में डालती थी और फिर मैं ना उसको बस अपने पाँव में से मलना शुरू कर देती थी। मुझे कोई डिज़ाइन नहीं आता था, कोई कुछ नहीं, बट मुझे एक शौक था, मेहंदी की खुशबू मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। और जब कभी मैं मेहंदी देखती थी सैलून्स वगैरह पे लग रही होती थी ईद पे, तो बस फिर वो आपको पता ही है, हील वाली जूतियां और चूड़ियां और फिर लहंगे और शरारे, ये मेरी बस एक वो शौक में था। और बस मामा को भी पता था कि मैंने यही लगाना होता है। बस फिर जब मामा को ये पता चलता था कि बॉक्स खुल गया है मेहंदी का और बस वो पाँव के ऊपर लगना शुरू हो गई है, कपड़े मेरे खराब हो गए, तो फिर एक वो गालियों की ना एक माउंटेन मेरे ऊपर गिरता था और एक दो थप्पड़ भी पड़ जाते थे, लेकिन वो जैसे माओ के हल्के हल्के थप्पड़ होते हैं। तो बस फिर मैंने छुपना, रोना और मामा ने मेरे पीछे पीछे भागना और मैंने उनके आगे आगे भागना। बस इस तरह ही सारा ना हमारा टाइम गुजर जाता था। बहरहाल फिर इस तरह मैंने बेसिकली मेरे स्कूल लाइफ में मेरा आर्ट सब्जेक्ट रहा और उसके अंदर मैंने ना ये मैं ड्राइंग्स बहुत अच्छी करती, मैं स्टिल लाइफ बहुत अच्छी बना लेती थी और इस तरह करके। तो लेकिन फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी और फिर मेरा दिल नहीं करता था। फिर ये था कि मुझे ना क्रेज़ था मेहंदी का। मुझे दिल करता था जैसे लोग डिज़ाइंस बनाते हैं मैं ऐसे बनाऊँ। फिर मैंने क्या किया कि मैं अपने ना मंगवाती होती थी जो एक तो मिरर होता है ना, मिरर ग्लास नहीं, एक वो जो लुकिंग ग्लास होता है वो नहीं, वो जो प्रॉपर एक वो दूसरे नहीं होते थे ग्लास, वो मैं मंगवाती थी। उसके ऊपर फिर मैं अ, मतलब 3-4 किस्म के मंगवा लेती थी बड़े साइजेस में। फिर मैं ना उसके ऊपर बैठ के अपने ही माइंड से डिज़ाइंस बनाती रहती, पूरा पूरा दिन मैं डिज़ाइंस बनाती थी और मैं थकती नहीं थी क्योंकि एक चीज़ का क्रेज़ हो तो फिर ऑब्वियसली वो चीज़ें आ ही जाती हैं। मेरे शौक थे घर संभालना, घर को सजाना, किचन में डिफरेंट टी स्नैक्स बनाना शुरू किए मैंने। मेरी स्कूल लाइफ में मेरा ओ लेवल्स में मेरा सब्जेक्ट था फूड एंड न्यूट्रिशन और उसमें मैंने बहुत कुछ बनाया। मैंने बेकिंग सीखी, मैंने हर चीज़ मतलब आई यूज टू लव डूइंग ऑल दिस एंड आई स्टिल लव टू डू ऑल दिस। और फिर उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सीखना शुरू की। मुझे आज भी याद है मैंने अपनी पहली जो हांडी घर में जो मैंने किया था ना, सारा सामान डिस्ट्रॉय, वो मैंने आलू की भुजिया बनाई थी। उसमें ये नहीं पता था कि पहले आलू डालने हैं या पहले प्याज डालने हैं या पहले मसाले डालने हैं, बस मैंने बना ली थी। और मैंने फिर उस समय एक छोटी सी रोटी भी बनाई थी। आई वॉज लाइक 9 years old तब। तब मामा से बहुत गालियाँ पड़ी, मामा से मुझे हर स्टेज पे गालियाँ पड़ती थी, लेकिन इस गालियों के साथ साथ मैंने बहुत कुछ सीख भी लिया था। सो इसके साथ ये था कि मेरी लाइफ बहुत फन थी और मैं बहुत कुछ सीखती थी और मतलब मेरा इस तरह का ना लड़कियों लड़कियों वाले बहुत शौक थे मुझे। आजकल यूजुअली लड़कियां वो ज़रा थोड़ी टॉम बॉय टाइप निकल आती हैं और वो ये चीज़ें मैं कभी भी, मुझे हमेशा से वो ये ज़रा गर्ली थिंग्स पसंद थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे मेकअप का शौक शुरू हुआ कि मुझे आना चाहिए, बट मुझे हर चीज़ होती थी मुझे आनी चाहिए। फिर मैं अपने हेयर स्टाइल्स बनाती थी और बड़ा कुछ मैं करती थी। उसके बाद ना फिर मामा को भी ये समझ आ गई कि मुझे इन चीज़ों का शौक है, तो मामा ने इस चीज़ में काफ़ी सपोर्ट किया। फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग के अंदर भी मेरा शौक मतलब चला गया और मैं काफ़ी चीज़ें खुद ही घर में बैठ के, मुझे याद है मेरे हमारे पास ना एक बाजी आती होती थी, हमारी रेहाना बाजी। वो कभी कोई चीज़
उखड़ जाती थी या कुछ स्टिच लगवाना होता था तो मामा उनको बुलाती थी और फिर हम लोग ना उनसे अपने छोटे मोटे काम करवा लेते थे। फिर मैंने उनसे बैठ के स्टिचिंग भी सीखने की कोशिश की, मामा ने बहुत कोशिश की बट मैं स्टिचिंग नहीं सीख सकी। बाकी सारा कुछ मुझे आता है, लेकिन स्टिचिंग में भी ये कि मैं डॉल्स के कपड़े अभी भी सी लेती हूँ और सारा कुछ मुझे पता है। लेकिन बस एक मुझे शौक नहीं था, जैसे मेरी फूफू है वो कढ़ाई कर लेती है, एम्ब्रॉयडरी जैसे बैग्स के ऊपर और इस तरह ना, मतलब ये काफ़ी मज़े की बात है, लेकिन मुझे ये चीज़ों का शौक नहीं था। और मुझे ये चीज़ें आई भी नहीं, अगर मैंने ट्राई भी की तो मुझे नहीं आई। तो फिर ना इस तरह ऐसा करके मैंने हर चीज़ सीख ली और फिर जब मेरी शादी हुई तो मैंने मुझे सबको यही पता था कि मुझे ये स्नैक्स वगैरह और कुकिंग का शौक है। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था मंचूरियन अपने ससुराल में और राइस। तो मेरे जो ससुर हैं उन्होंने मुझे इनाम भी दिया था 5000 रुपीज़, मुझे आज भी याद है। तो आज से ये 8 इयर्स पहले की बात है और वो काफ़ी मेरे लिए एक्साइटमेंट मोमेंट था। एक्साइटेड मोमेंट था कि मतलब मुझे एक वो मिल रहा था, बड़ा एप्रिसिएशन मिल रही थी मुझे बड़ों से और वो प्रॉमिस बहुत मज़े का बना था और उसके बाद इतना मज़े का वैसे दोबारा बना नहीं क्योंकि वो एक पहली दफ़ा थी और आपको पता है फिर जब पहली दफ़ा बंदा कुछ चीज़ बनाता है तो फिर वो दिल से ही बनाता है, उसके बाद तो फिर पता चल जाता है ना कि जी हमें आता है और हम लोग बस बना सकते हैं। सो मेरे जो हस्बैंड है उनको भी बस ये होता था कि मैं खाना खुद बनाऊं और मैं अभी तक खाना खुद ही बनाती हूँ। बिकॉज अगर मैं किसी और से खाना बनाऊं तो वो जो ये नहीं है कि किसी जो मेरे साथ रहते हैं उनको खाना बनाना नहीं आता, लेकिन एक वो जो टेस्ट डेवलप हो जाता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं जी हमें अपनी मामा के हाथ का खाना पसंद है। वैसे तो मुझे मेरी याद ही नहीं मेरी मामा ने खाना लास्ट टाइम कब बनाया था हमारे घर, तो वो जो मामा ने वो कुक्स रखे हुए हैं और वो जो फीमेल और मेल दोनों रखे हुए हैं, तो वो शुरू से कुकिंग करते हैं। तो मेरी मामा तो बस बैठ के इंस्ट्रक्शंस देती थी कैसे हो जाए ऐसे, हालांकि सिखाया हुआ सारा मामा ने, लेकिन मुझे शुरू से शौक था खुद ये सब कुछ करने का। तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं होती। मैंने पिछले दिनों शुरू किया था ये ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया था, फूड बिज़नेस था, तो उसमें मुझे बिरयानी के ऑर्डर्स आते थे और सारा। तो वो मैंने 10-10 केजीज़ बिरयानी बनाई भी है और मैं कभी परेशान नहीं होती थी और मैं कर लेती थी। तो मतलब मुझे शौक था और अभी भी है, शौक के साथ ही सारा कुछ होता है। तो मैं तो ये सब लड़कियों को कहूँगी कि जो ये कहती है ना कि खाना बनाना इज़ टू टफ, खाना नहीं बनाना चाहिए। मेरी बहुत मॉडर्न फैमिली है, मैं ऐसे आपको कहूँ, मेरी मामा बहुत मॉडर्न है और मतलब उनको ये ज़रा वो बहुत घरेलू नहीं बनने का शौक है, लेकिन मुझे है। तो इसमें ये बिल्कुल भी बेइज्जती की बात नहीं है कि आप जी काम करेंगी तो आप वो आंटी फील्ड्स में चली जाएंगी, नहीं। एवरी गर्ल शुड नो ऑल दीज थिंग्स बिकॉज इन फ्यूचर आपको ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। टुडे अगर आज भी मेरे पास कोई मेड नहीं होती ना, लेट्स से वो छुट्टी चली जाती है या मैं ही उनसे तंग आके उनको कह देती हूँ कि जी नहीं रख सकती अब मैं, बिकॉज वो तंग कर रही होती हैं, तो आई हैव द स्किल कि मैं खाना खुद बना सकती हूँ। आई डोंट हैव टू बेग to other people that please cook for me, I want to have this thing, because I can cook on my own and I know how to cook anything, so everything, so जो भी मेरे बच्चे मुझे डिमांड करते हैं मैं बनाती हूँ। जैसे मतलब पिछले दिनों मुझे मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मी प्लीज़ आप मुझे डोनट्स बना कर दें, पिज़्ज़ा बना कर दें, पास्ताज बना कर दें। तो वो चीज़ें मुझे आती हैं और मैं बहुत इजीली बना लेती हूँ। सो मतलब मैं इस चीज़ पे कभी अपने आप को खुद भी अप्रिशिएट कर रही होती हूँ कि यार ये बड़े मैंने अच्छे टाइम पे सीख लिया। जैसे कि मैंने ड्राइविंग बहुत सीखी थी, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, उन्होंने कभी किसी चीज़ से मुझे मना नहीं किया, तो मैं इन चीज़ों में खुद बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और मैंने ड्राइविंग सीखी और अब अल्लाह का शुक्र है मेरे पास ड्राइवर कभी छुट्टी पे भी जाए, या पहले ड्राइवर हमने नहीं रखा हुआ था बिकॉज मैं अपने बच्चों की ड्यूटी सब खुद दे रही थी। फिर लेटर ऑन हमने ये डिसाइड किया कि हमें ड्राइवर रखना चाहिए बिकॉज अब हेल्पर्स तो घर पे मौजूद हैं लेकिन ड्राइवर का भी होना ज़रूरी है। मैं कब तक ही ड्राइव कर लूँगी, पिछले दिनों तबीयत ख़राब हो गई थी तो ड्राइव नहीं कर सकी, तो फिर बच्चों का जो अब्दुल्ला का स्कूल और ट्यूशन है ना वो डिस्टर्ब हो रहा था, फिर हमने डिसाइड किया कि हमें रखनी चाहिए कोई ड्राइवर। उसके बाद फिर जब ड्राइवर भाई आए तो अभी भी यूजुअली होता ही है कि जब कभी वो मेरे साथ होते हैं तो मैं उनको कहती हूँ प्लीज़ आप पीछे बैठ जाएं, तो मैं आगे बच्चों को खुद ही बातें भी करती जाती हूँ और उनकी ड्यूटी भी देती हूँ। तो इस तरह मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं कि मम्मी हमारे साथ साथ हैं। तो बस मैं आपको ये खत्म
सो गाइज ये मेहंदी लग गई है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। अभी के लिए मेरे पास यही मुझे समझ आई थी तो मैंने यही डिज़ाइन बनाया। तो समरीन आपको अच्छी लगी है मेहंदी? जी रीना, आपको बहुत अच्छी लगी, थैंक यू। You're आप welcome. बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। Thank you. So guys, this was the video for today. I hope you like it. और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और लिंक मैंने अपना दिया हुआ है टिकटॉक के ऊपर ही, आप प्लीज़ काइंडली उसको शेयर करें और सपोर्ट करें। I hope you like this video and see you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.